जबलपुर में कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली, रोड शो करके जनता से मांगे वोट। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गज मौजूद। कोटा के आड़ोती में डेंगू का कहर, सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल में भर्ती। सरकारी अस्पतालों की बद इंतजामी ने बढ़ाई मुश्किलें। रायगढ़ के तेतला गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। गुस्साई भीड़ ने हाईवे पर लगाया जाम। बड़वानी में किसान ने कीटनाशक पीकर दी जान। फसल बर्बाद होने से था परेशान। मालवा किसान बैंक से करीब 1.5 लाख रुपए का ले रखा था लोन। और मध्य प्रदेश में नहीं थम रही बलात्कार की घटनाएं। मंडला में विकलांग नाबालिग के साथ गांव के ही युवक ने किया दुष्कर्म। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवक। नमस्कार, राजनीति लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी। बात करेंगे आज कांग्रेस के अंदर की राजनीति से बनती राह की। दरअसल कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश में अपनी दशा परिवर्तित करने की दिशा में बढ़ रही है, लेकिन यात्रा का रथ कैसे गति पकड़ पाता, यहां गुटबाजी का दलदल इसके पहियों को धंसा देता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को आगे करके गुटबाजी को पीछे छोड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस दिग्गजों के हाथ एक साथ मंच पर दिखाकर कांग्रेस के पंजे को मजबूत मान लेती है। लेकिन जहां अपने गढ़ का सवाल आया तो हर बड़े नेता का प्रदर्शन बढ़ जाता है। क्या माना जाए कि कमलनाथ के प्रभाव वाले बैतूल और जबलपुर में हुई परिवर्तन यात्रा में दिग्विजय सिंह इसलिए नदारद रहे क्योंकि वहां के पोस्टर बैनर से वो पहले ही गायब हो गए थे। साथ ही परिवर्तन यात्रा उस विधानसभा में क्यों की गई जहां परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है। बड़ा सवाल, क्या प्रदेश में अब दिग्विजय सिंह को दरकिनार किया जा रहा है या फिर खुद वो अपनी जमीन केंद्र में तलाश रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या प्रदेश में ऐसे हो पाएगा सत्ता का परिवर्तन? राजनीति लाइव में चर्चा आज इसी मसले पर। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता परिवर्तन यात्रा पर निकली है, लेकिन लगता नहीं कि परिवर्तन रथ गुटबाजी के दलदल से आगे निकल पाएगा। मंचों पर मध्य प्रदेश के कांग्रेसी सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अंदर की गुटबाजी सामने आ जाती है। महाकौशल में सत्ता परिवर्तन यात्रा तो पहुंची, लेकिन एक विवाद के साथ। जरा नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में 10 साल सत्ता सिंहासन से दूर कांग्रेस सत्ता परिवर्तन रथ पर सवार होकर विजय पथ तलाश रही है, लेकिन गुटबाजी का ग्रहण इस पार्टी पर ऐसे लगा है कि रथ के पहिए मंजिल से पहले ही डगमगा रहे हैं। मंचों पर हाथ से हाथ बांधकर कांग्रेसी भले ही एक होने का दावा कर ले, लेकिन इनके दिलों की कड़वाहट और गुदगुदाहट सामने आ ही जाती है। नेताओं के गढ़ों में बटे मध्य प्रदेश में हर नेता का अपना इलाका है। आज सत्ता परिवर्तन यात्रा कमलनाथ के गढ़ महाकौशल में थी। जाहिर है यात्रा पर कमलनाथ की छाप दिखनी ही थी। बैतूल से जबलपुर तक चौक चौराहों पर कमलनाथ ही कमलनाथ नजर आ रहे हैं। कमलनाथ के आभा मंडल में दिग्विजय और सिंधिया कहीं धुंधले ही दिख रहे हैं। आलम यह है कि बैनरों और पोस्टरों में दिग्विजय सिंह को जो जगह मिली है, प्रदेश में उनकी अहमियत को दिखाने के लिए काफी है। कहीं कहीं तो दिग्विजय सिंह नजर ही नहीं आ रहे। बात पोस्टरों और बैनरों तक ही सीमित नहीं है, दिग्गी राजा भी वास्तविकता में गायब ही है। अभी कुछ दिन पहले सिंधिया जी जब भोपाल आए थे और एक पत्रकार वार्ता ले रहे थे तो दिग्विजय सिंह जी 15 मिनट तक गेट खटखटाते रहे, उनको अंदर तक नहीं जाने दिया। और आज वो रैली में शामिल नहीं हो रहे, तो ये तो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है। और ऐसी गुटबाजी में कांग्रेस कहां से सपने देख रही है कि वो अपनी सीटें बढ़ा लेगी।